क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन अपनी स्क्रीन प्ले लाल और काले कागज पर लिखते हैं। कुछ हद तक लीक रोकने के लिए ऐसा वो करते हैं, लेकिन इसलिए भी क्योंकि उनकी राइटिंग बहुत कीमती है। आगे की क्लास में हम लोग बेस्ट स्क्रीन प्ले के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। अभिनय टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। आप में से जो भी लोग इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। आप इसको अवेल कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि महत्वपूर्ण ऑस्कर जीतने वाली स्क्रीन प्ले जिन्होंने हॉलीवुड पर अपनी पक्की छाप छोड़ी। पल्प फिक्शन, ये मूवी 1994 में आई थी। पल्प फिक्शन, और इससे संबंधित जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछी जा चुकी है पल्प फिक्शन और स्क्रीन प्ले से संबंधित। तो ये जो पल्प फिक्शन मूवी है, ये क्वेंटिन टारंटिनो हॉलीवुड के सबसे महान स्क्रीन राइटर हैं, उनका है। उनका पहला बेस्ट स्क्रीन प्ले है, ऑस्कर पल्प फिक्शन के लिए आया था। तो आपको पल्प फिक्शन ध्यान में रखना है, और इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले पेपर में पूछी जा चुकी है। फिर है चाइना टाउन। चाइना टाउन जो है 1974 में आई थी। ये रॉबर्ट टाउन की स्क्रिप्ट टाइट, डार्क और ट्विस्ट से भरी है, फिर भी किसी तरह वह दर्शकों का ध्यान नहीं खोते। कहानी में फिल्म नॉयर टॉप्स को चालाकी से बदला गया है। किरदार अच्छे हैं और थीम भी तीखी है, जिससे यह अब तक की सबसे बड़ी ऑस्कर जीतने वाली स्क्रीन प्ले का टॉप दावेदार बन गई है। चाइना टाउन मूवी आखिरी लाइन यह सब पूरी तरह से दिखाती है, भूल जाओ जैक, यह चाइना टाउन है। इस स्क्रीन प्ले का एक जो है महत्वपूर्ण लाइन है। द अपार्टमेंट। द अपार्टमेंट 1960 में आई थी मूवी। ये बिली वाइल्डर साहब की इस मास्टरपीस ने अच्छे कारणों से कई ऑस्कर जीते हैं। द अपार्टमेंट जो है अपने अच्छे कारणों से कई ऑस्कर जीते हैं। IAL डायमंड के साथ मिलकर लिखी गई यह एक रोम कॉम है, जो मज़ेदार, चालाक और दिल से भरी है। आसान सीन में भी छिपा मतलब होता है, और कहानी में समझदारी, रोमांस और सटायर का सही बैलेंस है। यादगार लाइनों और गोल्डन एज हॉलीवुड के सबसे मशहूर एडिंग में से एक के साथ यह सच में स्क्रीन राइटिंग का एक शानदार नमूना है। द अपार्टमेंट। द गॉड फादर 1972 में यह मूवी आई थी, और द गॉड फादर से भी संबंधित जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछी जा चुकी है, जिसमें पूछा गया था कि द गॉड फादर जो नोवेल है उसको किसने लिखा था। तो द गॉड फादर जो नोवेल है मारियो पूजो साहब की है, और सेम नेम से इसी नोवेल पे फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने मूवी बनाए हैं। तो द गॉड फादर मूवी 1972 में आई थी। मारियो पूजो और फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने मिलकर यह स्क्रीन प्ले लिखा है, जो मारियो पूजो के नॉवेल को कोरलियोन परिवार के पावर में आने की एक दिलचस्प कहानी में बदल देता है। तो आपको ध्यान रखना है, बूच कैसिडी एंड द सनडांस किड 1969 में यह मूवी आई थी। विलियम गोल्डमैन ने यह सबके लिए लिखा है। बदलती दुनिया की कहानी बताने के लिए कॉमेडी, रोमांस, ब्रोमांस और थोड़ा ड्रामा मिलाया है इस मूवी के स्क्रीन प्ले में। द गॉड फादर पार्ट 2 ये 1974 में आई थी। फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने इसे एक प्रो की तरह संभाला। मारियो पूजो के साथ मिलकर लिखी गई उनकी लंबी डिटेल्ड स्क्रिप्ट न्यू हॉलीवुड के इतिहास में सबसे बारीक स्क्रिप्ट में से एक बन गई। छोटे छोटे पल भी दिल को छू जाते हैं, जैसे माइकल, तुम मुझे दुख क्यों देते हो, मैं हमेशा तुम्हारा लायल रहा हूँ। यह एक महत्वपूर्ण
लाइन है द गॉडफादर 2 मूवी के स्क्रीन प्ले का। इन हैपेंड वन नाइट 1934 में यह मूवी आई थी और फ्रैंक कैप्रा की एक क्लासिक फिल्म जिसने 7वें एकेडमी अवार्ड में सभी 5 बड़े ऑस्कर जीते और रॉबर्ट रिस्कन के शार्प स्क्रीन प्ले की वजह से। तो आपको ध्यान रखना है, रॉबर्ट रिस्कन की इस मूवी में स्क्रीन प्ले है इट हैपेंड वन नाइट में, और ये 7वीं एकेडमी अवार्ड्स में टोटल 5 और बड़े ऑस्कर जीते हैं यह मूवी। वन फ्लेव ओवर द कुकूज नेस्ट ये 1975 में मूवी आई थी। मिलोस फोरमैन की एक शानदार फिल्म जिसने लॉरेंस हेबोन हेवेन और बो गोल्डमैन की राइटिंग की वजह से केन केसी के मशहूर नॉवेल को स्क्रीन पर यादगार बनाकर बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर जीता। तो हम लोगों ने कुछ जो है महत्वपूर्ण मूवी और उनके स्क्रीन प्ले से संबंधित जानकारी प्राप्त की है। तो आप लोग पढ़ते रहें, खुश रहें। कल की क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं।